हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। एमपीपीएससी प्री, एमपी पुलिस और फॉरेस्ट की एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए जीके की एक रिवीजन सीरीज़ शुरू की गई है। इस सीरीज़ का ये आज चौथा वीडियो हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंगोरगढ़ का किला कहाँ पर है? सिंगोरगढ़ सिंगोरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो सिंगोरगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। यहाँ पर हम दो तीन किले आपको याद रखना बहुत ज़रूरी। एक अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना में है। गिनौरगढ़ का किला गिनौरगढ़ जो कि रायसेन में है। यहाँ पर हम बात करते हैं दमोह जिले। तो दमोह जिले का जो प्राचीन नाम है वो तुंडीगढ़ था। राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही दमोह जिले का नाम पड़ा। राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही दमोह जिले का नाम पड़ा। मध्य प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से दमोह जिला जाना था। मध्य प्रदेश की पीतल नगरी के यहाँ पर गोंड वंश के शासक महाराजा संग्राम शाह ने जो 52 गढ़ बनाए थे उसमें से दमोह भी एक शामिल था। तो दमोह संग्राम शाह के 52 गढ़ों में एक शामिल था। और यहीं पर महाराजा संग्राम सिंह की पुत्र वधू यानी कि रानी दुर्गावती ने इसी स्थान पर रहकर शासन किया था। दमोह जिले में आपको बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक मिलेगी। मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या दमोह जिले में। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर रणमत सिंह का संबंध किस जागीर से था? जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ठाकुर रणमत सिंह का नाम मिलेगा। ठाकुर रणमत सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने 1857 की क्रांति में बघेलखंड का नेतृत्व किया था। बघेलखंड का 1857 की क्रांति में बघेलखंड का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर रणमत सिंह ने। और ये पन्ना जिले यानी कि पन्ना जागीर के क्रांति कहते हैं, पन्ना जागीर। यह नौगांव छावनी के कैप्टन भी रह चुके हैं। 1859 में फांसी दी गई थी इनको। 1859 में इसको फांसी दी गई थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो रीवा में क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम पर बना हुआ। रीवा में जो क्रिकेट स्टेडियम है ठाकुर रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, वो रीवा में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच छावनी से 2 जून 1857 को हुआ था। मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से 2 जून 1857 को मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। इस बुंदेला विद्रोह के अंदर ये जो एरिया था वो सागर नर्मदा क्षेत्र, सागर के आसपास जो नर्मदा का क्षेत्र है वहाँ पर ये बुंदेला विद्रोह हुआ था। जहाँ पर एक बुंदेला शासक थे इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर गोंड शासक आपको मिलेंगे, बुंदेला शासक मिलेंगे, आपको गोंड शासक मिलेंगे। इन लोगों ने मिलकर ये अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया था। अगर हम बात करें चंद्रपुर के शासक थे उस समय जवाहर सिंह बुंदेला।
चंद्रपुर के शासक कौन थे इसमें? जवाहर सिंह बुंदेला। नरहट के शासक कौन थे? मधुकर शाह। नरहट के शासक मधुकर शाह थे और चंद्रपुर के शासक जवाहर सिंह बुंदेला। और अगर हम इसमें गौंड शासकों की बात करें तो गौंड शासकों की बात करें तो उसमें मदनपुर के गौंड राजा डीलन शाह, मदनपुर के शासक थे इसमें डीलन शाह। और हीरापुर के राजा थे इसमें हीरा शाह। और नरसिंहपुर के लोगों ने साथ दिया था। आप यहाँ से पीएससी अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी। हीरापुर के राजा पूछ चुका अभी तक, और मदनपुर के गौंड राजा डीलन शाह के बारे में पूछ चुका। नरहट के मधुकर शाह थे और चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला। अगला क्वेश्चन है, हृदय और उनकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जो हृदय है, इनसे संबंधित जो बीमारियां होती उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उनका जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी। हृदय से संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और जो यंत्र है तो कार्डियोग्राफ। हृदय की जांच के लिए हृदय की जांच के लिए जो जांच होती है उसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी इसको बोलते हैं हृदय की जांच के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें हेमेटोलॉजी की, तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता। और हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले, यानी कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें मेंढक की, घड़ियाल की और सांप की, तो इन तीनों में 3-3 कोष्ठक होते हैं, मेंढक, घड़ियाल और सांप में। मनुष्य का जब हृदय सिकुड़ता है और फूलना, ये 2 घटनाएं होती हैं, सिकुड़ना और फूलना। जब सिकुड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब फूलता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और एक पारसेक में 3.2 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.2 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 3। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉलीसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है और एक मोनोसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
1:2:1 अनुपात से मिलकर बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के के 1:2:1 अनुपात से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम यहाँ बात करें विटामिन की, तो विटामिन शरीर की मरम्मत, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता करता है विटामिन। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन शरीर में मरम्मत करने का काम करता है। इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग, इसको बोलते हैं एससी आयोग। एसटी और एससी दो अलग अलग आयोग बनाए गए हैं। एससी आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। 19 फरवरी 2004 को। एससी आयोग की हम बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो विजय सापला है। पहले अध्यक्ष की बात करें तो श्री कुंवर सिंह है। एससी आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 338 में। एससी आयोग का उल्लेख 338 में और एसटी आयोग का उल्लेख 338 क में और ओबीसी आयोग का उल्लेख 338 एस। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं सैमुअल क्रे। इन्होंने विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। सुपर कंप्यूटर की जो गणना की जाती है वो पेटाफ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गणना की जाती है पेटाफ्लॉप्स में। अगर हम बात करें विजय भटकर की, तो विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो विजय भटकर। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए इसे कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर का जनक कहते हैं। डगलस इंजेलबर्ट, इसने माउस का आविष्कार किया था। माउस एक इनपुट डिवाइस है। टिम बर्नर्स-ली ने WW का खोज किया था। वर्ल्ड वाइड वेब, एक सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों का सही क्रम क्या है? भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों का सही क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर डच आए 1602 में, फिर डेनिश आए 1616 में और फिर फ्रांसीसी कंपनी आई 1667 में फ्रांसीसी कंपनी आई और स्विच कंपनी आई थी वो 1700 के आसपास। मेन आपको याद रखना, पुर्तगाली 1498, ब्रिटिश कंपनी आई 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 और 1667 में फ्रांसीसी कंपनी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो ये रूस से लिए गए। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको 19 से लेकर 22 तक मिलेंगे।
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में मिलेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।